हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बाद जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे। तो आपको इसी दो टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है। और आज से जो आपके देखिए रीजनिंग की क्लास ऐड हो रही है, तो उसका भी टाइम आपको इसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको रीजनिंग की क्लास भी अटेंड करनी है। आई होप कि वो जो क्लास आएगी 2 बजे के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो जो क्लास आएगी आपकी 2 बजे आएगी, ठीक है। तो उसका भी टाइम आप लोग नोट करके रखिए, ठीक। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा के शिक्षा नाम का है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका लिंक में फटाफट जाए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। पीडीएफ के साथ साथ वहाँ पे जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है। और जो आपका एग्जाम का भी अपडेट होगा आपको वहीं पे बताया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में जो है इसका जो है आप सभी को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाइए वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर, ठीक है। मतलब कल से ही जो आपकी जो क्लासेस है थोड़ी सी छोटी कर दी गई है, जिससे आपको जो है तैयारी करने में थोड़ी आसानी है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो आपको लगता है कि ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, तो इसलिए मैं आपकी जो क्लासेस है थोड़ी छोटी कर दी है, ठीक है। उससे जो आपको देखे क्लास में बोरियत महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे, राइट आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में जो है अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस देश में जो है अधिकतम संख्या में भाषाएं जो है बोली जाती है? ब्रिटेन में, यूएसए में, भारत में या फ्रांस में? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। अधिकतम भाषाएं की बात करें तो देखिए, भारत के जो संविधान में है 22 भाषाएं तो ऐसे ही आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आपकी भाषाएं बोली जाती है। तो जो भारत दिया गया आपका आपका राइट आंसर, ठीक है। किस देश में? तो भारत देश में जो अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, इतने याद रखिए। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरे पे बताएंगे राइट आंसर का। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, बताइए। भारत में जो है रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है साथियों किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में? देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है साथियों हुआ था 1927 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर चुके इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है कौन सा, बताइए। नई दिल्ली में जो आपका स्थित संग्रहालय है कौन सा संग्रहालय है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय जो है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है तीसरे के लिए आपका सही उत्तर हो जाए, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, चौथे नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है? सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पर, बताइए। पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में या कोणार्क में? कहाँ पर बताइए? सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया है कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों कोणार्क में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। कर्नाटक के पुरी नामक स्थान पे जो है आपका देखिए सूर्य मंदिर स्थित है इस, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका पांचवें नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या देगा? कॉल्डेरा इस संबंधित है किससे, बताइए। हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या भ्रंश से? तो कॉल्डेरा आपका संबंधित है किससे? इसका सही उत्तर क्या हो जाए साथियों? तो कॉल्डेरा का जो संबंध है साथियों हो जाएगा ज्वालामुखी से, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपका छठे नंबर पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है, बताइए। मतलब पहले वो जो अधिकार था हमारा मूल अधिकार था, लेकिन उसको बाद में हटा कर उसको संवैधानिक अधिकार कर दिया गया था, कौन सा था? तो आपका राइट आंसर साथियों संपत्ति का अधिकार, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर किसमें, तो देखिए संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया था, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका सातवें नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? आय और उपभोग में जो है किस प्रकार का संबंध होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिलोम संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है,
आंशिक संबंध होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, क्या होता है? तो देखिए, आय और उपभोग में आपका साथियों प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 8वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिया गया आपका प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे जो है गुजरना होता है, बताइए। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कांच से जल में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके में। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है कांच से जल में जो है गुजरना होता है, इतना याद रखिए। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, तभी जाके जो है प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर देंगे। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है, बताइए। देखिए, हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां आपकी होती है साथियों 656, 656। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका दिया गया है 10वां नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है, बताइए। पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, किसकी? तो आपका राइट आंसर साथियों ट्रोपोस्फियर की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई जो होती है आपकी ट्रोपोस्फियर की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या देगा? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, बताइए। राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है साथियों कितनी अवधि के लिए? 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए? तो इसका सही उत्तर साथियों 6 वर्ष के लिए, जो आपका दिया गया फिर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 12 नंबर पर उत्तर देंगे। आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो जनसंख्या है सबसे कम है? मणिपुर की, त्रिपुरा की, पुदुचेरी की या सिक्किम की? तो आपका सही उत्तर साथियों सिक्किम राज्य की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है सबसे कम थी। ठीक है, क्लियर सभी के यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर क्या है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, बताइए। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर? तो देखिए, मेला एवं बाजार कर। ठीक है, ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत होता है मेला एवं बाजार पर जो कर लगता है वहां से होता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 13 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 14 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के जो सिद्धांत अंतर्निहित है? 14 पे से उत्तर क्या हो सकता है? तो देखिए, इसमें जो आपका आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है और प्रशासनिक सिद्धांत भी। तो ये सभी के सभी जो है आपके किसमें? तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों के तीनों जो आपके नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 15 पर, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य था साथियों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य आपका क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 16 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ध्यान से देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी जो है वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का जो पानी है वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कार्बन डाइऑक्साइड की, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है चूने का पानी वायु में रखने के साथ दूधिया हो जाता है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर पर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया कि आपका चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का जो है प्रयोग किया जाता है? बताइए, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का जो है प्रयोग किया जाता है? रेजिन का, म्यूसिलेज का, लैक्टेस का, या टैनिन का? तो देखिए, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली टैनिन का जो है प्रयोग किया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्या देगा? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? बताइए, ब्लैक बॉडी जो है किसकी विकिरण को जो है अवशोषित कर सकती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए, सभी तरंग दैर्ध्य को। ठीक है, ब्लैक बॉडी जो है सभी तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण होती है उसको अवशोषित कर सकती है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा है यहाँ पे 18 पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर पर, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश में प्रचार के लिए जो है सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो बताइए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए जो है सबसे पहले हिंदी का जो है प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों रामानंद ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रामानंद जो है भक्ति संत ने सबसे पहले जो अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 20 बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया आपका अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? बताइए, तो आपका सही उत्तर साथियों स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है स्वामी सहजानंद ने की थी, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 20 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 21 नंबर पर, ध्यान से देखिए, बताएंगे राइट आंसर क्या? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, विश्वविद्यालय अनुदान वर्तमान में जो है आपका विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1956, 61, 65 या 86? तो आपका सही उत्तर साथियों 1956 ईस्वी में, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना है आपकी की गई थी 1956 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, 22 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर जो है संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर जो है संसद किस तरह महाभियोग का जो है प्रस्ताव पारित कर सकती है साथियों? तो इसका राइट आंसर साथियों देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 22 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधार आधार पर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा है इसका जो है निर्णय ले सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो महाभियोग इस तरह इस पे जो है लगता है, तो जो आपका दिया गया सिविल अभी का 22 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्य की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत जो है प्रस्ताव करके जो है इस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 पे उत्तर देंगे आगे का। अंग्रेजी भाषा को जो है भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? बताइए, अंग्रेजी भाषा को जो है भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर लॉर्ड मैकाले द्वारा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में?
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। आपका 24 नंबर पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताइए, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर आपकी एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, यूरोप है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्या दिया गया आपका? 25 पे बताएंगे सही उत्तर का। दिया गया आपका, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं? बताइए, निम्न में से कौन सा आपका वन आधारित उद्योग नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर है साथियों आपका सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग जो आपका वन आधारित उद्योग नहीं है। लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग, इसमें जो आपका वन आधारित उद्योग हो जाएगा, लेकिन जो आपका सीमेंट उद्योग है इसमें आपका लौह आधारित उद्योग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, तो इसी के साथ जो आपका क्लास, आज की जो क्लास है यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करके चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें जो है कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आपको जो क्लास साथियों कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से जो आपकी देखिए रीचिंग की क्लास से स्टार्ट हो रही है, तो दोपहर को 2 बजे जो है रीचिंग की क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे रीचिंग वाली क्लास में।